और चलिए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। ग्वालियर के एक टायर गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और अब तक शॉर्ट सर्किट या पटाखे से आग की आशंका जताई गई है। सागर के बीना में समाधान हॉस्पिटल में खुले मेडिकल में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आज आग इतनी बढ़ गई कि पूरे मेडिकल को आग ने अपनी लपटों के चपेट में ले लिया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन लाखों का नुकसान हो गया। सीएम शिवराज आज सीहोर के गृह ग्राम जैत के दौरे पर हैं। वो भाई दूज के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। इस दौरान ग्रामीणों से भी करेंगे मुलाकात। दोपहर 3 बजे सीएम भोपाल लौट जाएंगे। कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष की दावेदारी पर कहा कि सबको अपने क्षेत्र से प्यार होता है। उन्होंने बिंद से विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की पैरवी की है। बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूर्णकालिक विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होना है। सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे पर आज दिल्ली जाएंगे, जहां नक्सल कोरोना धान खरीदी को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ पार्टी आलाकमान से भी मिल सकते हैं। निगम मंडल को लेकर पार्टी नेतृत्व से भी चर्चा हो सकती है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद आज सीएम तिरुपति के दर्शन करने परिवार समेत पहुंच रहे हैं। जिस विमान से सीएम आएंगे वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। किंग एयर B250 विमान से सीएम तिरुपति पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 530 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 16 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है, जबकि 623 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,087 है। इस बार दिवाली के मौके पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने खुशियां मनाने के साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। प्रदेश में इस बार एयर और ध्वनि प्रदूषण में कमी आई है। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने रायपुर, बिलासपुर और भिलाई को आधार बनाकर आंकड़े जारी किए हैं। पर्यावरण संरक्षण मंडल के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में रायपुर में एयर पॉल्यूशन 5.8%, बिलासपुर में 7.5% और भिलाई में 9.3% कम हुआ है। और इस साल सरकार ने पटाखे फोड़ने को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की थी। होशंगाबाद के सिवनी मालवा इलाके में हरदा जिले के पास सड़क पर लोहे की प्लेट से भरा एक ट्रक पलट गया और हादसे में ड्राइवर समेत ट्रक में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर देवराज ट्रक में ही फंस गया, जिसे निकालने की कोशिश की गई। इंजेक्शन और डीप भी चढ़ाई गई, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। इसके अलावा 2 अन्य मृतकों की भी पहचान हो गई है। इंदौर के MY अस्पताल से बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। सीसीटीवी में 2 महिलाएं कैद हुई हैं, जो बच्चा ले जाती दिखाई दे रही हैं। संयुक्तागंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में वकील के साथ चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के विवाद के बीच बचाव करने और विवाद को रोकने की कोशिश में चाकूबाजी हुई, जिसमें कुछ युवकों ने वकील पर हमला कर दिया। महासमुंद के सरायपाली सरसीवा रोड पर स्थित एक ढाबा पर चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा, जहां से 7 जुआनियों को गिरफ्तार किया गया है। जुआनियों से 1,14,000 नगद, 9 मोबाइल और 3 कार भी बरामद की गई हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। मंदसौर के शामगढ़ गांव में एक अनोखी परंपरा निभाई गई है, जिसमें बीजेपी विधायक हरदीप सिंह डंग भी शामिल हुए। इस परंपरा को छोड़ फाड़ के नाम से भी जाना जाता है। चमड़े की एक चीज जिसे छोड़ कहते हैं, उसे गाय की सींग से फड़वाया जाता है। इसके लिए गाय को उकसाया भी जाता है। यहाँ छोड़ को राक्षस का प्रतीक माना जाता है और गाय को मर्दनी देवी का। गाय अगर छोड़ को फाड़ देती है तो इसे यहाँ शुभ माना जाता है। हालांकि इस परंपरा को निभाने के दौरान गाय उधर उधर भागती है, जिसमें कई बार लोग जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ये परंपरा चली आ रही है। दीपावली के दूसरे दिन से बुंदेलखंड में दीवारी और मौनिया नृत्य की धूम शुरू हो गई है। खजुराहो के चंदेलकालीन मंगतेश्वर मंदिर में कल रात से ही हजारों की संख्या में भक्त पारंपरिक वेशभूषा में मौन व्रत रखे। कृष्ण भक्त मुनियों ने ढोलक की थाप और नगरियों की ताल पर पारंपरिक दीवारी नृत्य करके भगवान की आराधना की।
जबलपुर में आज भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार भाई दूज मनाया जा रहा है। जेल में भाई और बहन के मिलन कार्यक्रम को आज रद्द कर दिया गया। जेल के बाहर सैकड़ों की संख्या में दूर दराज से अपने भाइयों से मिलने पहुंची हैं महिलाएं, लेकिन जेल प्रशासन कोरोना का हवाला देते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया। सतना के चित्रकूट में मां मंदाकिनी के तट पर लगने वाले गधे मेले का आज समापन हुआ और इस मेले में कई प्रदेशों से हजारों गधे, घोड़े और खच्चर आते हैं और इनकी खरीदी बिक्री होती है। हालांकि इस बार इस मेले में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन को टक्कर मार के मौत के घाट उतारने वाले वाहन की तलाश अब तक नहीं हो सकी है। डॉग स्क्वाड घटना के वक्त से ही वाहन की तलाश में जुटा है, लेकिन अब तक उस गाड़ी का सुराग भी नहीं लगा है। सांसद नकुल नाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। नकुल नाथ ने ट्वीट कर ये जानकारी दी और साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से जांच कराने का अनुरोध किया है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के कुल 870 नए मामले देखने को मिले हैं। फिलहाल प्रदेश में कुल 9,146 एक्टिव केस हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति विभाग होगा। भोपाल में बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने यह ऐलान किया है। साथ ही कहा कि अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाया जाएगा। कंप्यूटर बाबा को इंदौर हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। बैंक गारंटी नहीं स्वीकार करने पर 50,000 के मुचलके पर जमानत देने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं पंचायत सचिव मामले में जिला कोर्ट में अपील कर सकते हैं। राजधानी रायपुर में प्रदेश के विद्यामितान 20 दिनों से लगातार आंदोलनरत हैं और अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विद्यामितानों के इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने आश्वस्त किया है कि कांग्रेस की सरकार इस कोरोना संकट से निपटने के बाद उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती का खंडवा कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजन हुआ। वन मंत्री विजय शाह, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक राम दंगोरे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान वन मंत्री विजय शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में कि कांग्रेस में उपचुनाव के दौरान हुई नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है और बता दें कि विधानसभावार नियुक्तियां हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रदेश के खुशहाली के लिए अपने हाथों में सांठा खाया और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए वीरेंद्र ठाकुर ने सीएम के हाथों में चाबुक मारा। गुना के बमौरी विधानसभा के हथिया बाढ़ में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया शामिल हुए और ढोल की थाप पर हाथ भी आजमाया। राजनीति में अक्सर आमने सामने रहने वाले जीतू जिराती और जीतू पटवारी ने एक दूसरे के गले मिलकर दीपावली की बधाई दी। जीतू पटवारी ने जीतू जिराती को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। सीधी के शिकारगंज के भंवरसेन सोन नदी में पिकनिक मनाने दो सगे भाई डूब गए। छोटा भाई नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया और इस दौरान वो डूबने लगा। बचाने गया बड़ा भाई भी डूब गया। एनडीआरएफ की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद दोनों शवों को नदी से निकाला। मृतक व्यवसायी के बेटे हैं। चंद्रेह मंदिर दर्शन के बाद दोनों बच्चे नहाने चले गए थे। कोरबा में एसईसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी भगवान सिंह चौहान से 37 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई। बता दें कि ठग ने उधार लिए पैसे वापस करने का झांसा देकर ठगी कर दी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। जशपुर में अनियंत्रित होकर ट्रेलर ऑटो शोरूम में घुस गया। हादसे में ट्रेलर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ड्राइवर को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। सतनाम संदेश यात्रा बिलासपुर में से 22 नवंबर से शुरू होगी। यात्रा का आगाज कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या नक्सल समस्या है, जो कई दशकों से चली आ रही है। अब कांग्रेस सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए अपनी रणनीति बनाकर आगे का एक्शन प्लान बना रही है। वहीं आईजी नक्सल सुंदरराज पी ने जल्द नक्सल समस्या से निजात की उम्मीद जताई है। भिंड में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट कर दी। मारपीट की घटना कैमरे में कैद हो गई है।